आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, वाणी के बारे में कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोय, और ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। इसका भावार्थ ये हुआ कि हमारे मुख से ऐसी वाणी निकलना चाहिए जो सुनने में सुंदर, मीठी और दूसरों को सुख देने वाली हो। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया है कि वाणी के द्वारा मनुष्य स्वर्ग और नरक प्राप्त कर लेता है। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि वाणी से कैसे स्वर्ग और नरक प्राप्त हो जाता। अरे वाणी तो वाणी है, मुंह से निकला हुआ शब्द है, उससे भला कहीं स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आपने बिल्कुल सही सुना है और हमने कहा भी सही है कि निश्चित ही वाणी से स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है और वाणी से नरक भी प्राप्त हो जाता है। वाणी से पाप भी हो जाता है और वाणी से पुण्य भी हो जाता है। जब वाणी से पाप होता है तो नरक प्राप्त हो जाता है, और जब वाणी से पुण्य होता है तो स्वर्ग आदि नाना प्रकार के उत्तम लोक भी प्राप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे प्राप्त हो जाती हैं, तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कहीं कोई बुजुर्ग सज्जन जा रहे हों अथवा बैठे हों और उसी स्थान पर कोई कर्कश वाणी से बोलने वाला भैया आ जाए, तो वह उस बुजुर्ग महोदय से इस प्रकार से बोलेगा। कैसे? अरे डुकरा, अरे राम राम, श्याम श्याम कर लिया कर, इते आ पाँव आँव पड़वा ले। ऐसे ही कर्कशवाणी बोलने वाले के लिए कोई साधु या ब्राह्मण मिल जाए तो वो उससे भी इसी प्रकार बोलेंगे। ए महाराज, अरे पाँव लागे भैया। अब बात तो उसने अच्छी कही है, लेकिन कहने का तरीका गलत है। जब इस प्रकार के असभ्य तरीके से कोई बात कही जाती है तो वह ना तो उसे अच्छी लगती है जिसके प्रति कही गई है, और ना ही सुनने वाले को भी अच्छी नहीं लगती है। तो असभ्यता पूर्वक जो बात कही जाएगी उससे उत्पन्न जो दोष है, उसी दोष के कारण आपको पाप भी लगेगा, और उस पाप के कारण आपको नरकगामी होना पड़ेगा। अब हमने जो ऊपर उदाहरण दिया है उस बात को इस प्रकार से भी कही जा सकती है कि दादाजी, आपको जय सियाराम जी की, आप इधर पधारिए, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार से साधु और ब्राह्मणों से भी हम कह सकते हैं, गुरु महाराज आपके चरणों में दंडवत, कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। अब देखिए, दोनों प्रकार से बात एक ही कही गई है, लेकिन कहने में बड़ा ही अंतर है। तो ये जो अभी हमने दूसरे प्रकार से बताई कि नम्रता पूर्वक हम कोई बात कहेंगे तो वो सुनने में भी अच्छी लगेगी, और जो लोग उनको सुनेंगे आपकी उस मधुर वाणी को, तो सुनने के पश्चात उन्हें जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद के परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग आदि नाना प्रकार के
उत्तम लोकों की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जब हम किसी को अपनी प्यारी सी मीठी वाणी सुनाते हैं तो उस मीठी वाणी को सुन करके सुनने वाले के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। जब उसका हृदय कमल प्रसन्नता से खिल जाता है तो स्वतः उसके हृदय से हमारे कल्याण के लिए आशीर्वाद निकलता है और उनके उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हमें स्वर्ग आदि नाना प्रकार के उत्तम लोक तथा इस लोक में भी अनेकानेक प्रकार से हमें वैभव की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।